अगर कोई डिग्री होल्डर कैंडिडेट होता है जिसके पास बैचलर्स की डिग्री है और या फिर मास्टर्स की डिग्री है, और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास केवल डिप्लोमा है, और सरकार के द्वारा अपनी एक वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल डिप्लोमा का रखा जाता है, तो अगर कोई बैचलर्स डिग्री होल्डर या मास्टर्स डिग्री होल्डर उस जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सरकार ने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे को हायर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को हायर करेंगे। तो क्या यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, उनका आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16 का वायलेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट अपना चर्चा में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लैरिफाई एक जवाब दिया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहली बात, आपको जजमेंट का नाम मैं बता देता हूं। ये जजमेंट का नाम है मोहम्मद फिरोज मंसूरी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, और 2026 का ये ऑफिशियल जजमेंट है। मैं आपको जजमेंट की डेट भी बता देता हूं। 31 पेज का ये जजमेंट है। 16 जनवरी को अपना जजमेंट पास करा गया है। अब इस जजमेंट के अंदर मैं पहले सीधी बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह क्लैरिफाई करा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट के पास अपना हायर क्वालिफिकेशन होती है और पोस्ट एक लोअर क्वालिफिकेशन की आती है, तो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट की गारंटी नहीं होगी कि उसका यहां पे सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो फुलफिल है। ये गारंटी नहीं है और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर सकती है, और जो लोअर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा वाला है, और उसको एंट्री दे सकती है और उसको जॉब दे सकती है। अब इसका फर्क यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्यों आया और उन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन क्यों दिया? सबसे पहली बात आपको ये समझते हैं, बिहार सरकार के द्वारा 2473 पोस्ट फार्मिस्ट की अपनी निकाली गई थी, और उसके अंदर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ था कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा की है। फार्मिस्ट के अंदर डिप्लोमा अगर आपने करा है तो आप आइए और फॉर्म भर सकते हो। यही दूसरी तरफ एम फार्मा और बी फार्मा, बैचलर्स इन फार्मिस्ट, फार्मा और मास्टर्स इन फार्मा वाले कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई करा, लेकिन सरकार ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि भाई हमने तो यार डिप्लोमा वालों को बोला था, तुम तो बैचलर्स वाले भी आ गए, तुम तो मास्टर्स वाले भी आ गए, सॉरी हम आपको ये जॉब के लिए अप्लाई करने नहीं दे सकते हैं। अब बी फार्मा वाले और एम फार्मा वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तथ्य रखते हुए कि ये आर्बिट्रेरी फैसला है सरकार का, और हमें जो है यार एक्सक्लूड क्यों कर दिया है, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ये वायलेशन है और हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने ये तथ्य रखे कि सरकार को आप सुप्रीम कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट साहब आप बोलिए कि यार हमारे को भी इंक्लूड करा जाए, हमें तो बाहर निकाल दिया। तो ऐसे केस में जो सरकार थी उन्होंने अपने तथ्य रखे हैं कि जज साहब यहाँ पे जो कानून के अंदर रूल्स बना रखे हैं, और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कानून के रूल्स भी बता दूंगा, ठीक है। कानून के अंदर रूल बना हुआ है, रूल नंबर 6 क्लॉज नंबर 1 के अंदर ये बोला हुआ है कि अगर फार्मिस्ट के लिए आपको अगर हायर होना है ना, तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी डिप्लोमा की होनी चाहिए, और डिप्लोमा जो व्यक्ति करता है, जो कैंडिडेट करता है, वो 500 घंटे का अपना एक तरीके से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग उसको मिलती है, और डायरेक्ट पेशेंट की हैंडलिंग एक्सपीरियंस उसके पास आता है। और एज कंपेयर टू दी बी फार्मा और एम फार्मा के अंदर उनके पास 150 घंटे की अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, और वो ज्यादातर अपना इंडस्ट्री ट्रेनिंग ओरिएंटेशन अपना रखते हैं, वहां पे उनके पास ज्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेशन का उन पे एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। लेकिन जो हमने पोस्ट निकाली है 2473 की, वो केवल और केवल डायरेक्ट पेशेंट हैंडलिंग के लिए निकाली है। तो हम यार उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे ना जिन्होंने डिप्लोमा 500 घंटे का और डायरेक्ट पेशेंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होगा, और ऊपर से यहाँ पे जो बी फार्मा वाले हैं, एम फार्मा वाले, उनके पास तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज के दायरे भी ज्यादा हैं, डिप्लोमा वालों के पास तो बहुत कम दायरे हैं। तो इसी वजह से हमने बी फार्मा और एम फार्मा वालों को एक्सक्लूड करा था। तो ये तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा सरकार के द्वारा जो रखे गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल जारी कर दिया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी लोअर क्वालिफिकेशन की आती है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के पास जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल गारंटी के साथ करेगा, ये नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट सरकार के द्वारा ये अधिकार है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डिसाइड भी कर सकती है, और हायर क्वालिफिकेशन वालों को एक्सक्लूड भी कर सकती है। कोर्ट का इस चीज में, पॉलिसी मेकिंग के दायरे में कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। कोर्ट का रोल कब आता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई आर्बिट्रेरी फैसला लिया गया हो, आप ये प्रूव करो, कोई बात प्रूव नहीं हो पाई, अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, कोई फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात प्रूव नहीं हो पाई, लेजिटिमेट लेजिस्लेचर की अगर कोई कंपिटेंसी का इशू रेज होता है, वो प्रूव करो, वो भी कोई बात प्रूव नहीं हो पाई। तो इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर पूरी की पूरी पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये बात क्लैरिफाई कर दी कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आप
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है उसके लिए आप गारंटी के साथ फुलफिल करते हो, ये नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, मोहम्मद फिरोज मंसूरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप में जो भी कोई व्यूअर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लाइक नहीं करते हैं ना ही शेयर करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो के अंदर जो बनाने का एक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो भी ब्रेक होती है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आपका क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे जरूर बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप में से अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIB 21 की तैयारी कर रहा है, तो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है 27 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है। डेली रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ अवेलेबल होगी। आपको बस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो आईफोन यूजर्स के लिए भी, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी, और वेबसाइट पे भी अगर आपको क्लास देखनी हो सारी जगह पे देख सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लोगे, वहां भी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, और इनफैक्ट इस जजमेंट की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, APO की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में पूरा का पूरा CPC प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से आपको समझा दूंगा। ये बैच हमारा 21 जनवरी डेली 6 बजे हमारा शुरू होगा। डेली 6 बजे हमारी लाइव क्लास भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन होना चाहता है तो ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक्स हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है हमारे को आप मैसेज भी कर सकते हो, अपनी क्वेरी भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।